नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। और मैं हूं आपके साथ विशेषता अग्रवाल। कल के खास कार्यक्रम में हमने बात की थी कि समस्याओं के पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, समाधान तो ढूंढ लेते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से उसका कारण नहीं जान पाते, जिसकी वजह से उनको आगे भी चल के दिक्कतें होती हैं। तो माता जी ने कल बहुत अच्छे तरीके से बताया कि उनके पीछे का कारण क्या है। तो आज भी हम इसी चीज पे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनके कारण का निवारण भी क्या हो सकता है। अगर आपकी भी कोई ऐसी समस्या है जिसका आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल का नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हर बार की तरह स्टूडियो में आज भी हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष अमृत माता जी। माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। माता जी, कल आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कारण, मैं भी देख रही थी कारण, हाँ, कारण क्या है। मतलब बहुत से लोगों ने भी ये कहा कि हमने इन चीजों का कभी सोचा ही नहीं था कि अगर हम कोई समाधान कर रहे हैं तो उसके पीछे का कारण हमने जाना है या नहीं जाना है। तो जैसे मुसीबतें तो पता होती हैं लोगों को कि ये प्रॉब्लम आई है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। जैसे अभी मैं रिसेंटली एक वो करके आई थी, उपाय करके आई थी जी। राजस्थान में है, कोटा में एक चंबल नदी है, वहाँ पे मैं एक उपाय करके आई। उसका मुझे फ़ायदा भी बहुत हुआ और साइड इफ़ेक्ट भी हुआ। तो मैं ये सोच रही थी कि ये जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये इतने खतरनाक होते हैं, इंसान सोच ही नहीं सकता उसके बारे में। मतलब ज़्यादातर लोग फ़ायदे के बारे में सोच लेते हैं, जो नुकसान होता है उसके बारे में नहीं सोचते कि ये क्यों हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। नुकसान भी होते हैं, जो उपाय होते हैं ना वो फ़ायदा भी करते हैं, नुकसान भी करते हैं। और बेसिकली जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी मेरे हिसाब से तो उपायों में ही आती है, लाल किताब के हिसाब से। क्योंकि बहुत सारे लोग करते तो हैं, उपाय भी करते हैं, ज्योतिषियों के पास भी जाते हैं और कोई भी समाधान भी करते हैं, लेकिन रिजल्ट उनको पता नहीं चलता है इसका अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो कारण, अगर आप कारण पे चले जाओगे ना तो निवारण करना बहुत ईजी हो जाएगा। कारण का मतलब ये होता है कि एक तो आपको कारण पता चल गया कि इसका बीमारी का ये कारण है, इस प्रॉब्लम का ये कारण है। आप फ्यूचर में हम बोल देते हैं कि आप ऐसा नहीं करोगे। जब तक आपको नॉलेज नहीं थी आप गलती करते आए हो, अब आगे से नहीं करोगे। एक तो वो हो गया। दूसरी बात, जो हो चुका उसके लिए हम उपाय दे देते हैं, लेकिन वो पता कैसे चलेगा। अब लोगों में नॉलेज की कमी है, कुंडली की। कुंडलियाँ नहीं पूछते लोग। जी बिल्कुल, बस तुक्के लगाते रहते हैं, कभी इसको फ़ोन करो कभी उसको करो, 2 बातें यहाँ से सुनी, 4 बातें वहाँ से सुनी, यार चलो जी काम हो गया। वो कहते हैं हमने तो समस्या का समाधान तो निकाल लिया लेकिन उसका वो सफल हुआ ही नहीं। हाँ, और मेरे को ऐसा बोल देते हैं कई लोग कि जी कुंडलियों के पैसे भी लगते हैं। अच्छा, भला हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे इसके पैसे नहीं लगते हैं तो इतनी मेहनत करते हैं, उसके पैसे नहीं लगते। तो कोई भी काम एक तो फ्री नहीं करना चाहिए जी, है ना। अब किसी से भी अगर कोई फ्री कुछ भी काम करवाता है उसका भी नुकसान होता है। सूर्य ग्रह नीच का फल देता है जी। जैसे बुधवार का दिन है, बुधवार किसका देवता है? झूठ, चोरी, चुगली, इससे सख्त नफरत है उसको जी। चुगली का स्पेशल है, चुगली और झूठ जी। कई लोगों की कुंडली में बुध ग्रह नीच का होता है, वो एकदम से झूठ बोल देते हैं। जैसे मैंने कल के प्रोग्राम में भी बताया था कि खड़े पैर झूठ बोल देते हैं, इंसान सोच नहीं सकता ये क्या कह क्या गया। ऐसा उनका दिमाग उसी साइड में ही चलता है जी। और जो आमतौर पे कई लोग, और उनके ठहराव भी नहीं होता। राइट, बिल्कुल। तो अब ये तो लोगों को पता है कि ये बंदा झूठ बहुत बोलता है, ये चुगली बहुत करता है, उसका बेचारे का कसूर नहीं है उसमें, उसका ग्रह ऐसा है जो उसको करने पे मजबूर कर रहा है। उस टाइप से बुध ग्रह नीच का होता है तो इंसान ऐसे ऐसे काम करता है जी, लेकिन उसको कारण नहीं पता चलता ये जी। माता जी, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। मैं कोलकाता से मीठा बोल रही हूँ जी, बताइए। मैं तो माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जी कि मैंने जब से माता जी का प्रोग्राम देखा तब से मैंने दूध और चावल रात में खाना बंद कर दिया, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी मानसिक शांति मिल गई जी। बताओ, इतने बड़े पहाड़ों पे आप लोग जाते हो तब आपको मानसिक शांति नहीं मिलती, घर बैठे बिठाए मिल गई कि नहीं? हाँ जी। और माता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज ये जानना, परमात्मा का धन्यवाद करो जो हमें यहाँ भेज देता है टाइम पे। जब से मुझे लगता है कि जब से मैं पूजा ज्यादा कर रही हूँ तब से मुझे ज्यादा तकलीफें आ रही है। तो क्या कर रहे हो? जब से क्या कर रहे हो? पूजा ज्यादा कर रही है। हाँ, पूजा पाठ का तो हम बोलते ही है ना अक्सर कि जो लोग, कई लोगों की कुंडली में ऐसा योग होता है कि वो पूजा पाठ नहीं कर सकते, धार्मिक स्थान पे नहीं जा सकते। चौथे घर में बैठा हुआ है। कौन?
गुरु चौथे घर में बैठा हुआ है। बृहस्पति चौथे घर में है, चौथे घर में होते हुआ भी वो 10वें घर का प्रभाव देता है, क्योंकि उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है 10वें घर पे, इसलिए वो नीच का प्रभाव दे रहा है आपको। बृहस्पति जो चौथे घर का होता है वो इंसान को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाता है, बहुत समझदार बनाता है और टीचिंग लाइन में भेज देता है, यूनिवर्सिटी का मालिक बना सकता है। आप क्या काम करते हो? वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम से एक जगह और फैक्ट्री ली है। अच्छा। अचानक ही हो गया वो। किस चीज़ से रिलेटेड है वो फैक्ट्री? फर्टिलाइजर। अच्छा, और कोई पढ़ाई वगैरह का भी कोई काम है बीच में, कोई टीचिंग का? नहीं वो सब। अगर आप उसकी बजाय टीचिंग का कोई काम करो ना, कोई स्कूल खोल लो, कोई कुछ भी टीचिंग से रिलेटेड, तो उसमें ज़्यादा कामयाबी आपको मिलेगी। अच्छा माता जी, एक चीज और पूछी कि इसकी दादी भी बहुत पूजा करती है, उनका 5वें घर में बृहस्पति और मंगल है। देखो आप ना, पूजा पाठ तो सारी दुनिया करती है ना, सारी दुनिया नहीं, हमारे देश में ज़्यादा किया जाता है, और हमारे ही देश के लोग जहाँ भी जिस भी कंट्री में, वहाँ भी बेचारे बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने दुखों से परेशान है तो पूजा पाठ की तरफ ध्यान जाता है इंसान का। लेकिन आप ये देख लो कि करने से क्या फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। कोई ना कोई मन्नत मांग के कोई किसी धार्मिक स्थान पे जाता है कि भगवान मैं आपके दर्शन करने आ रहा हूँ, मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए, पहले ही कर्जा चढ़ा देते हैं भगवान के ऊपर। तो कई लोगों की कुंडली में ऐसा योग होता है, वो पूजा पाठ नहीं कर सकते, किसी धार्मिक स्थान पे नहीं जा सकते। अगर आप जा रहे हो, कर रहे हो, तो आपका नुकसान भी हो रहा है, इसीलिए थोड़े दिन के 1.25 महीने के लिए करना बंद कर दो। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि आप दूध से बनी, चावल से बनी कोई चीज़ें ना खाओ, अगर आपके पीस ऑफ माइंड नहीं है और आपने छोड़ी तो आपको शांति भी मिल गई। अब क्योंकि दूध का कोई भी चीज़ दूध से बनी हुई खाने से, चावल से बनी कोई भी चीज़ खाने से चंद्रमा डैमेज हो जाता है, पूरी तरह से चंद्रमा खराब हो जाता है, और चंद्रमा खराब होने से मन की शांति खराब हो जाती है। इसलिए कोई भी ऐसा इंसान, ऐसा मरीज, ऐसा कोई ज्योतिष को समझने वाला ऐसा है जिसको कि बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, तो आप दूध या दूध से बनी कोई चीज़, दूध, दही, देसी घी, छाछ या वो बटर, चीज़, कोई भी आइसक्रीम, ये वाली खानी बंद कर दो। और जो कई लोगों को आदत होती है बार बार चाय पीते रहते हैं, बहुत सारे लोग ना चाय पीते रहते हैं आजकल ना, छोटे छोटे से कप चले हुए हैं, मुझे तो देख के भी शर्म आती है उन कपों को कि इसमें है क्या और आप कर क्या रहे हो। ज़्यादातर ना कई दफ्तरों में ऐसा होता है, कई ऑफिसेज में, कि चाय पे चाय, चाय पे चाय पीते रहते हैं, समझ नहीं आती करते क्या है। और फिर इतनी बास भी, कई लोगों के पास बैठे हो उनके मुंह से बास मारती है इतनी, बिल्कुल बिल्कुल, वो चाय के कारण बास आती है। क्योंकि जब भी चाय वगैरह कुछ पीते हैं ना, कॉफ़ी पीते हैं, तो कुंडली कर लेनी चाहिए, उससे क्या दांतों में फिर सफाई रहती है। इस टाइप से अब देखो, एक बार ना जैसे इन्होंने बताया कि इनको मन की शांति आ गई है, कहीं कुछ जाना नहीं पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ा खाने पीने का, है ना, जिससे कि चंद्रमा को सेव कर लिया इन्होंने और मन की शांति आ गई। एक दिन मैं एक शॉप पे मेरे बेटे के लिए एक पर्स लेने गई, तो वहाँ पे एक लेडी आई कि जल्दी से एक पेन दे दो। कौन सा पेन चाहिए? कि 1.5-2 लाख का हो कोई पेन। मतलब शी वॉज वेरी अपसेट, बहुत ज़्यादा, जिसको कि उससे कुछ मतलब ठहराव नहीं था और बेचैन थी बहुत ज़्यादा। मैं वहीं खड़ी थी, तो दुकानदार ने 1.5 लाख रुपए का पेन निकाला और उसको दे दिया कि ये लो कार्ड और चार्ज करो और मैं जा रही हूँ। मतलब जितना टाइम वो खड़ी थी ना वहाँ पे, इतनी बेचैन, इतनी परेशान, मतलब कभी कोई एक्टिविटी कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी, और मैं उसको देख रही थी कि ये बेचारी इतनी उम्र की औरत है, कर क्या रही है, ये इतनी बेचैन क्यों है, परेशान क्यों है। ये नहीं कि उसके पास पैसे की कमी है, 1.5 लाख का पेन ले सकती है तो अपने लिए शांति भी खरीद सकती है वो, नहीं, लेकिन खरीदे कहाँ से शांति? अब वो बिना खरीदे हम लोगों को शांति देते हैं। हमारा ये प्रोग्राम जैसे आपने कारण बताया, निवारण, अब लोग निवारण, हाँ, फिर देखो कुछ भी निवारण तो इनको ही करना है, कारण हमें बताना है जी, राइट। तो कारण बताएंगे तभी ये लोग निवारण करेंगे। लेकिन कुछ समझदार लोग हैं जो कहना मानते हैं। कई लोग बोलते हैं कि क्या माता जी सुबह सुबह आके डांटना चालू कर देते हैं, और उनको डांट अच्छी भी लगती है। एज ए मदर, एज ए माता जी, मैं तो डांटती हूँ, समझाती भी हूँ और डांटती भी हूँ, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग जी। और लोगों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। माता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। हेलो, मेरा नाम संतोष। आवाज कम आ रही है आपकी। हेलो, मैं संतोष महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताएं। मेरा छोटे का बर्थडे है 5 सितंबर है जी। हमें क्लियर आवाज नहीं मिल पा रही है, आपके पीछे शोर बहुत है,
आप दोबारा बताइए। मेरे बच्चे का नाम है संदेश संतोष शर्मा जी। अच्छा। उसका डेट उसका शादी नहीं जम रही थी, हम लोग शादी करने जा रहे हैं, तगली बार है उसका। कुंडली दिखाई है पहले आपने कभी उसकी? जो किससे बताया, मतलब इतना उसने कुछ आंसर नहीं दिखाया। नहीं, कुंडली दिखाई है आपने? कुंडली ने दिखाई थी इसको, वो बोल रहे हो जाएगा ऐसा बोल। हो तो अगर एक डॉक्टर के पास आराम नहीं आता, बंदा दूसरे डॉक्टर के पास जाता है कि नहीं जाता मरीज? अगर उसके पास इलाज नहीं हो रहा तो हमारे पास आओ ना, हम बताएंगे, हम करके देंगे ना आपको इलाज। ज़्यादा अच्छा रहेगा अपनी कुंडली दिखाएं, आप फीस जमा करो, कुंडली दिखाओ, तो हम आपको बता देंगे कि शादी क्यों नहीं हो रही, क्या गलती हो रही है, माँ बाप से गलती हो रही है या बेटी से गलती हो रही है। क्योंकि आज बुधवार का दिन है और बेटियों का ही दिन होता है, बहन बुआ बेटी का दिन होता है। अगर किसी माँ बाप की कुंडली में कोई ग्रह बुध ग्रह नीच का है तो वो बेटी को ही तकलीफ देता है और इंसान को पता ही नहीं चलता। सबको लगता है कि हम तो नॉर्मल चल रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहे, लेकिन ग्रह ऐसा होता है जो कि बहन बुआ बेटी को तकलीफ देता है और बेटी की ज़िंदगी में दुख ही दुख आते हैं। अगर किसी इंसान की कुंडली में बुध ग्रह अच्छा है तो उसकी बेटी सुखी भी बहुत रहेगी, ये सच है। बुध ग्रह बहन बुआ बेटी का प्रतीक होता है। अगर किसी की कुंडली में बुध ग्रह नेगेटिव है तो बेटियां दुखी रहती हैं उनकी, और उनको पता ही नहीं चलता इस बात का। कोई बुध ग्रह से रिलेटेड कोई गलती कर रहा है, कोई बकरों को काट रहा है, मार रहा है, खा रहा है, तो बेटियां दुखी रहेंगी। घर में चाहे किसी की भी कुंडली में बुध अगर नीच, बुध नीच का नहीं, बुध नीच का तो कर लेते हैं लोग, बकरों को खा खा के करते हैं ना। अब कोई जरूरी नहीं कि स्पेशली एक कम्युनिटी के लोग खाते, बहुत सारे लोग खाते हैं। कई लोगों को मैं सोच भी नहीं सकती, जैसे मैं कैब अगर कभी एयरपोर्ट से जा रही होती हूँ और कैब करनी होती है तो हम देख लेते हैं कि कौन बंदा है, ये जो मीट मांस खाने वाला तो नहीं है, मतलब कईयों के नाम से पता चल जाता है। तो फिर हम उसको पूछ लेते हैं, मेरा बेटा स्पेशल पूछता है कि मीट मांस तो नहीं खाने वाले, अगर खाने वाला तो हम उसको नहीं करती, मैं उसकी कैब में नहीं जाती। क्योंकि उसकी समस्या हमारे ऊपर आ जाएगी। हाँ, उसके ग्रह, उसके अंदर तो कब्रिस्तान बना हुआ है, बकरे बैठे कितने सारे। फिर बोलते बाहर का भूत चिमड़ गया, भूत बाहर नहीं है, भूत अंदर ही है। वो जो मुर्गे बकरे क्या क्या रहते जानवर है ना, वो सारे अंदर बैठे हुए हैं मरे हुए, तो वो आत्माएं भी तो अंदर है ना। अब बाहर के भूतों से डरते हैं, अंदर भूत बिठा रखे उससे नहीं डरते लोग। दैट्स रॉन्ग। यू नो माता जी, एक सवाल पूछना चाहूंगी मैं आपसे। जैसे इतने दर्शकों के कॉल हमारे पास आते हैं तो कार्यक्रम और दर्शक है ना व्हाट्सएप पे अपने सुझाव भी दे सकते हैं। वही जैसे बहुत सारे, जैसे किसी ने हमें बोला कि माता जी आप उस सीट से इधर बैठो तो मैं इधर बैठ गई। हाँ, तो हमें सुझाव भी चाहिए होते हैं। लोग बहुत सारे हमें बताते भी हैं कि माता जी ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो हम सुझाव दे रहे, वो भी तो दे सकते हैं ना, उनमें भी तो दिमाग है। दर्शकों के लिए मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर कार्यक्रम के बाद भी दर्शक कॉल कर रहे हैं तो कितने समय के बाद आपको कॉल करें कि जिससे आप कॉल आराम से इजीली उठा सकें? जैसे लोग फ़ोन तो सारे मैं ही उठाती हूँ ज़्यादातर, जब प्रोग्राम्स में होते हैं या कोई मैं बिजी होती हूँ किसी मीटिंग में तो फ़ोन नहीं उठाती हूँ जी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कॉल सेंटर खोल रखा है या 10-10 जगह कॉल जा रही है कि माता जी तो बहुत बिजी हैं, माता जी तो बात नहीं कर सकते, ऐसा सिस्टम नहीं है। मेरा प्रोग्राम रियल सच्चाई पे है, मेरा काम भी सच्चाई पे है। फ़ोन मैं ही उठाती हूँ, फ्री होती हूँ सारा दिन में, क्या करना क्या मैंने, तो फ़ोन मैं उठाती हूँ। हाँ, सुबह में 1 घंटे बाद कॉल कर लें, क्योंकि मैं ड्राइव करके जा रही होती हूँ ना, तो उस टाइम में कॉल ना करें। तो लोगों के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का मैं सॉल्यूशन फ़ोन पे ही कर देती हूँ। मेन कारण ये है बिल्कुल इस बात का कि बहुत सारे लोग जैसे कई गलतफहमी में पड़े हुए, कोई बोलता है कि जी मेरे को ना एक जिन परेशान कर रहा है। जिन भूत जिन नहीं होते जो, वो वाला 3 विश मांगो तो पूरी हो जाएंगी, ये वाले जिन। हाँ, वही वाला जिन। मैंने बोला क्या कहता है वो जिन, कि जी मुझे डराता है। अच्छा, सपने में डराता है जी। मैंने बोला तो लाइट जलाते हो आप घर में? बोलते नहीं जी पूरा अंधेरा होता है। मैंने अंधेरे में तो अच्छा वाला बंदा डर जाएगा, है ना। तो फिर उसने लाइट जलानी शुरू करी और वो जिन भाग गया। अच्छा, तो ये एक छोटा सा सजेशन था और मैंने फोन पे ही सॉल्व कर दिया, तो कुंडली भी नहीं दिखानी पड़ी जी इस टाइप से। तो मैं फोन पे इसीलिए बात करती हूँ कि डायरेक्ट काफी सारी सॉल्यूशंस दे देती हूँ मैं। बाकी जो नहीं होता फिर कुंडली दिखाओ जी। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि माता जी कार्यक्रम के 1 घंटे बाद आपके कॉल रिसीव कर सकती हैं, क्योंकि माता जी ड्राइव कर रही होती है, उस वक्त आपकी कॉल्स नहीं उठा सकती हैं। तो हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में जी। बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। माता जी प्रणाम, मेरा नाम मनोज है। खुश रहो। माता जी मेरे 10वें घर में चंद्र मंगल शुक्र शनि बैठे हुए हैं। बाप रे, 4 ग्रह। चंद्रमा भी नीच का होता है वहां पे, मंगल शुक्र मिलके भी नकली चंद्रमा बनता है, डबल चंद्रमा नीच का। और फिर शनि आ गया तो चंद्रमा और शनि मिलके नीच केतु बन गए,
जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आती है उससे। इसका कारण ये है कि जब भी चंद्रमा और शनि मिलके एक नकली ग्रह को पैदा कर देते हैं, वो नीच केतु बना देते हैं। और जब भी चंद्रमा शनि का मेल होगा तो कब्ज की शिकायत रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, परेशानी रहेगी। ऐसा कुछ रहता है आपको? हाँ जी, मैं बहुत परेशान, बीमारी से बड़ा परेशान हूँ। पेट में पथरी हो गई मेरे। हाँ, और तो कुछ ना, नीच केतु बनेगा। पथरी जो है तो होती है ना, जो किडनी से रिलेटेड, गुर्दों से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं वो केतु ग्रह के होते हैं। आपका नीच केतु बन गया चंद्रमा और शनि के मिलने के कारण, इसीलिए आपको पथरी का रोग हो गया वो। और इसके साथ ही बेटों की भी प्रॉब्लम होती है। बेटों की प्रॉब्लम है कोई? हाँ जी। क्या प्रॉब्लम है? जी परेशानी है बहुत ज्यादा। बेटे हैं आपके ना? हाँ जी, हाँ मेरा एक बेटा है, अभी 2 साल का है। 2 साल का। उसको क्या परेशानी रहती है? बहुत लेट में पैदा हुआ। हाँ, देर से ही होगा। नीच केतु है तो देर से ही पैदा होगा ना। परेशानी क्या है उसको? अभी फिजिकली फिट है अभी वो? तो कोई साल नहीं, अभी तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, वैसे कोई घुटनों में, पैरों में, टांगों में? नहीं। आपके? हाँ मेरे है, कमर में, घुटनों में दर्द रहता है मेरे। हाँ, तो ये केतु के ही पार्ट्स हैं सारे, घुटने, कमर, ये सब किडनीज, इसीलिए आपको परेशानी है। ज़्यादा अच्छा रहेगा एक तो दूध या दूध से बनी कोई भी चीज़ खानी बंद कर दो आप। दूध, दही, देसी घी, चावल, वो सब खाना बंद कर दो। और दूसरी बात, कुंडली दिखाओ। केले भी खाने बंद कर दो आप। ये मैं केले नहीं खाता। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं, आप हमारी बात सुने। देखो, जिन लोगों को गुर्दों के रोग रहते हैं, किडनीज के रोग रहते हैं, या बेटों को तकलीफ रहती है, पैरों में, टांगों में, घुटनों में तकलीफ रहती है, एक तो ऐसे लोगों को केले नहीं खाने चाहिए। दूध, दही, देसी घी, वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मतलब दूध, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, राइस प्रोडक्ट नहीं खाने चाहिए जी। उससे उनको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात, पूजा पाठ, जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति नीच का है, केतु ग्रह नीच का है, उनको पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। बेटों की प्रॉब्लम भी आएगी, पैरों में, टांगों में तकलीफ रहेगी। मैंने कई पूजा पाठ करने वालों को देखा है, उनकी टांगें ना टेढ़ी हुई हैं जी, है ना, बिंगी टेढ़ी सी हो जाती है। क्यों? चलने के लायक ही नहीं रहते वो। कई लोग बोलते हैं कि जी हम पहले बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थान पे जाते थे, अब चलने के लायक ही नहीं रहे। मैं इंग्लैंड में थी तो वहाँ पे एक जो वो है पूजा पाठ करने वाला बंदा है, वो बोलता है कि जी वो ना 20-25 साल से तरस रहा अपने बेटे को इंडिया से लाने के लिए, इंग्लैंड में ला ही नहीं पा रहा। बेटी आ गई है उसकी वहाँ पे, बेटा नहीं आ पाया, क्योंकि बेटा केतु ग्रह है। जब भी बृहस्पति को हम नीच करेंगे तो केतु को डैमेज कर देगा वो। बिल्कुल। आमतौर पे ना लोग राहु केतु को जानते हैं, ये नहीं पता राहु केतु बेचारे बाकी ग्रहों के नौकर हैं, वो जैसा वो कहते हैं वैसा करेंगे वो। बिल्कुल, ये नहीं पता लोगों को। तो राहु केतु अपने आप में बेचारे कुछ नहीं, कोई सजा नहीं देते उनको। या तो शनि ग्रह जज है, वो ऑर्डर करता है, या तो बाकी के ग्रह ऑर्डर करवाते हैं जी, इस टाइप से। माता जी, जैसे बहुत से लोगों को अगर पैसों की तंगी है तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? पैसे की तंगी के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि शराब तो नहीं पी रहा कोई, जी, अननेसेसरली पूजा पाठ तो नहीं कर रहा। जिनकी कुंडली में शनि ग्रह नीच का है, बृहस्पति नीच का है, मंगल ग्रह नीच का है, अगर ऐसे लोग पूजा पाठ करते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आता है। तो सबसे पहले वो शुक्र को डैमेज करेगा। जब भी कोई गलती करते हैं ना, कोई इंसान अगर शराब पी रहा है तो अगर वो शराब पी के उसको तो लगता है कि मैं तो अपनी लाइफ को अच्छे से चला रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि शनि जो है ना, शनि ग्रह, शनैश्चर उसका नाम है, शनैश्चर, और शनि शनि चलता है, मतलब धीरे 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 चलता है। उसकी जो गति है धीमी है शनि ग्रह की, और वो फिर धीरे धीरे बर्बाद करता चला जाता है। इंसान को पता भी नहीं चलता कब बर्बाद कर गया। जी, इस टाइप से जी, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट करता है। शनि ग्रह सबसे ज़्यादा शराब से खराब होता है। शनि और शुक्र दोनों मित्र ग्रह हैं। शुक्र कौन है? लक्ष्मी, पैसा। तो जब भी हम शुक्र ग्रह को डैमेज करेंगे, मतलब शनि ग्रह को डैमेज करेंगे, वो शुक्र को डैमेज करेगा, और शुक्र पैसे को डैमेज कर देता है। जी, इस टाइप से। माता जी, अगर चंद्रमा किसी का गुरु है कुंडली में, तो वो उनके लिए फायदा होगा या नुकसान हो सकता है? चंद्रमा किसी का अगर अच्छा है कुंडली में तो वो बहुत अच्छा है, अगर उसको ख़त्म ना किया जाए। अगर कोई इंसान दूध नहीं पीता, दही नहीं खाता, चावल नहीं खाता, देसी घी, बटर, चीज़, ये चीज़ें नहीं खाता, आइसक्रीम, तो चंद्रमा सेफ है उनका, जी, है ना, उनके पास सारे सुख होंगे। अगर किसी के पास ये चीज़ें नहीं है, मन की शांति, सबसे पहले तो देखो ना, जैसे हम लेडी के बारे में बात कर रहे थे कि क्या उसके पास पैसे की कमी है, वो शांति नहीं खरीद सकती। अगर 1.5 लाख का पेन खरीद सकती है, जी, बिल्कुल, तो उसको शांति क्यों नहीं है? क्योंकि उसको बेचारी को पता ही नहीं है कि गलती क्या हो रही है।
क्योंकि जितने भी ग्रह हैं सबसे पहले हमारी बॉडी पे साइड इफेक्ट करते हैं वो। कुछ भी अगर होता है ना तो वो हमें अंदर से इंडिकेट कर देते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये मैं गलती कर रहा हूँ और कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट हो रहा है इसका। लेकिन वो गलती कन्फर्म नहीं कर पाते लोग, ऐसा नहीं सोच पाते कि इसके कारण हुआ ये। अब जैसे कई लोगों की कुंडली में बुध ग्रह है का दिन है आज, और कई लोगों की कुंडली में बुध ग्रह उच्च का होता है, और अगर वो बुध ग्रह से रिलेटेड ग्रीन वेजिटेबल्स खा लेते हैं, हरी साग सब्जी खा लेते हैं, फ्रूट खा लेते हैं, तो उनको नीच का प्रभाव देता है बुध। हालांकि होता वो अच्छा है बुध उस घर में, लेकिन खाने से प्रभाव नीच का दे रहा वो। अब इंसान को पता ही नहीं चलता। अब कई लोग बोलते हैं कि हमें तो जी सैलड खाना बताया गया था और हमने वो खाया और अफारा हो गया पेट में। गैस, जैसे कल के प्रोग्राम में बताया, गैस हवा किसकी होती है? बुध की। तो वो हवा भर जाती है पेट में उनके, और वो गैस हो जाती है। उनको पता ही नहीं चलता इस बात के बारे में। बहुत सारी बीमारियां ना हमारा ज्योतिष का प्रोग्राम देख के लोगों ने ठीक कर ली हैं अपनी। हाँ, ये तो है ना, बहुत सारी बीमारियां ठीक कर ली हैं और मुझे खुशी है इस बात की। लेकिन बहुत सारे लोग समझने में अभी भी आनाकानी करते हैं कि दूध पीने से क्या हो जाएगा। उनको तो कोई कारण होगा तभी तो कह रहे हैं ना, हम यहाँ पे इतना जोर दे रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ कि लोग दवाइयाँ भी ना खाएं, लोग कहीं कोई यात्राओं पे भी ना जाओ जिसको नहीं जाना, और अब घर बैठे पहले शांति तो ले लो, अपना शरीर तो ठीक कर लो। इतने बड़े बड़े पेट फूले होते हैं लोगों के, मैं देखती हूँ, है ना। कल मैं फ्लाइट में आ रही थी, इतना भारी शरीर, वो सीट पे भी पूरा नहीं आ रहा था बंदा। कल बचाओ, मेरे को तरस उस पर क्या आ रहा था कि बताओ बेचारे को ये नहीं पता इसको कि मतलब मुझे करना क्या है, और इतना भारी शरीर लेके हार्ट पे कितना जोर पड़ रहा होगा इसके। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। इस टाइप से बीमारियां बहुत सारी इंसान को उम्र छोटी कर देती हैं इंसान की, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। जी माता जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। निशा नाम है मेरा। जी बताइए। मेरे लड़के के बारे में पूछना है, उसकी शादी नहीं हो रही है जी। तो उसको ना, इसका जन्म है 6 दिसंबर 96 में। जी, सवाल क्या है आपका? साल हो गया, उसकी शादी नहीं हो रही है। अब कब शादी होगी वो मेरे को बताओ। कुंडली दिखाई है आपने उसकी कभी? हाँ दिखाई है, तो उन्होंने बोला कोई दिन खराब नहीं है ग्रह। अब आप बताइए मेरे को। कुंडली है आपके पास अभी? हाँ कुंडली तो है, पर अभी थोड़ा अंदर पड़ी है अलमारी में, जितने निकालूंगी फिर कॉल कट जाएगा। तो उसका जन्म मैं कह रही ना शुक्रवार का दिन 6 दिसंबर 96। डेट नहीं बोलने आपने। शुक्र कहाँ पे है उसकी कुंडली में? शुक्र तो उसको क्या सही है, 2 बजे दिन को हुआ था। अब आप बताओ मेरे को दीदी। ये तो तुक्के हो गए ना, आप तुक्के लगा रहे हो, ऐसे नहीं बात बनती। आप उसकी कुंडली दिखाओ, कुंडली देख के हम बताएंगे। अगर पहली कुंडली अच्छी बनी होती, सही बनी होती, तो उसकी शादी हो जाती। नहीं हो पा रही, इसका मतलब कोई तो कारण है। तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा उसकी कुंडली दिखाएं। और शुक्र ग्रह से देखा जाता शादी ब्याह। अगर आप कोई पैसे का दान कर रहे हो या कोई शुक्र की कोई चीज़ दान कर रहे हो, वो दान पक्षियों को तो नहीं डालते, ज्वार वगैरह? हाँ डालते हैं, मेरे हस्बैंड डालते हैं। हाँ, तो वो डालना बंद कर दो, उसे शुक्र का नुकसान हो रहा। हो सकता है आप लोगों की कुंडली में, आपके हस्बैंड की कुंडली में ऐसा योग होगा कि वो दान नहीं कर सकते। जब भी दान करेंगे तो केतु ग्रह खराब होगा। केतु मतलब आपका बेटा, बेटे के ऊपर कष्ट आएगा। अच्छा। हाँ, वो दान करना थोड़े दिन बंद कर दें और कुंडली दिखाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर दान करने की इतनी भावना है, पक्षियों को बेचारों को दान करते हो, तो किसी और से दान करवा दें, वो अपने हाथ से ना दें, ऐसा कर लें। ओके माता जी, ये समस्या बहुत मतलब नॉर्मल है कि शादी हो नहीं रही है, अगर हो भी रही है तो 1-2 महीने बाद टूट जाती है। इसके कारण क्या हो सकता है? दिन के टाइम शारीरिक संबंध करते हैं बहुत सारे लोग, जिससे कि सूर्य शुक्र का मेल हो जाता है। ऐसा करने से जब भी या तो माँ बाप की कुंडली में योग होता है सूर्य शुक्र का, और या बच्चे की कुंडली में योग होता है सूर्य शुक्र का। आप फोन बंद करके हमारी बात सुन लें। तो जैसे सूर्य शुक्र का जहाँ पे मेल होगा, वहाँ पे शादी ब्याह के रिलेशन खराब होंगे ही होंगे, हस्बैंड वाइफ का संबंध खराब होगा ही होगा, है ना। या कुछ भी ऐसी कोई गलती हो जाती है, कईयों के वो सफ़ेद दाग की बीमारी हो जाती है, कुछ वो भी सूर्य शुक्र के मेल के कारण होती है। जहाँ भी शुक्र का टकराव राहु से होता है, राहु ग्रह से, और जहाँ शुक्र का टकराव सूर्य ग्रह से होता है, वहाँ शादी ब्याह की अड़चने आएंगी। और अगर किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह उच्च का, और ऐसा इंसान पैसे का दान कर रहा है,
कपड़े का दान कर रहा है, परफ्यूम दान कर रहा है, कोई भी चीज़ दान कर रहा है, तो शुक्र ग्रह नीच का फल देना शुरू करेगा। अगर किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह उच्च का है और वो कोई डोनेशन कर रहा है किसी को, तो भी शुक्र नीच का प्रभाव। बेसिकली तो सारी चीज़ें शुक्र से ही आती है ना, तो शुक्र का आपने दान कर दिया, समझ लो शुक्र को नष्ट कर दिया आपने, जी, खत्म कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आपके पास कोई चीज़ है, आप किसी को दे रहे हो, तो वो खत्म ही होगी ना चीज़, एक दिन पैसा खत्म होगा कि नहीं। तो कईयों की कुंडली में ऐसी बंदिश होती है कि ये कोई चीज़ दान नहीं कर सकते, करेंगे तो नुकसान होगा उनका। जी, इस टाइप से। माता जी रंगों का मैं पूछना चाहूंगी कि बहुत से रंग हम जैसे पहन लेते हैं, काला, हरा, नीला, जैसे बताया जाता है लाल किताब में कि ये रंग नुकसान करते हैं, तो इन रंगों के पीछे का कारण क्या हो सकता है? काला रंग तो हो गया शनि ग्रह के नाम का, जी, नीला रंग हो गया राहु ग्रह के नाम का, जी, और हरा रंग हो गया बुध ग्रह के नाम का। ये तीनों ग्रह नीच का फल देते हैं जी, कुंडली में। काला रंग अगर आप डालोगे तो आप नहीं, मतलब कोई भी डालेगा, जी, जी, आपको तो मैंने मना किया हुआ। जी, जी, बिल्कुल, काला रंग अगर कोई डालता है तो शनि ग्रह नीच का फल देगा, बीमारियां ही बीमारियां दे देगा उनको। जी, ठीक। हरा रंग डालोगे तो बुद्धि भ्रष्ट करके रखेगा। ऐसा इंसान इतना बेशर्म हो जाता है कि उसको कोई बहन बुआ बेटी का रिश्ता भी नहीं दिखता, किसी से भी गलत काम कर लेता है वो। जी, वो बुध नीच का होने की वजह से। जिसकी बुद्धि खराब है वो तो कुछ भी करेगा ना। जी, बिल्कुल, बुध खराब, नेगेटिव हो गया। फिर जो नीला रंग है राहु ग्रह का है, वो जो इंसान नीला रंग डालता है उसका बुध ग्रह राहु ग्रह नीच का होके उसके ससुराल को बहुत कष्ट देगा वो। और इंसान अगर लालच करने वाला इंसान है तो उसका कारोबार वगैरह सब बंद कर देता है, खत्म कर देता है। माता जी एक और दर्शक जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है आपको? जी माता जी, कार्यक्रम को विराम देने से पूर्व मैं आपसे संदेश जानना चाहूंगी, आज के लिए संदेश क्या है? संदेश तो यही है कि ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो गलतियां करते हैं। बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं कि दूध से बनी चीज़ें खा ली, चावल से बनी कोई चीज़ें खा ली और फिर मन की शांति खत्म होगी, या दूध का दान कर दिया, चावल का दान कर दिया, पानी का दान कर दिया। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा उच्च का होता है वो इन चीज़ों का दान, चांदी, चावल, दूध, पानी, इन चीज़ों का दान नहीं कर सकते। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह उच्च का होता है वो हरा चारा या हरी सब्जियां कोई दान नहीं कर सकते। जिन लोगों की कुंडली में नीच का होता है वो दान ले भी नहीं सकते इन चीज़ों का। और बहुत सारे लोग ना ग्रहों को दोष देते रहते हैं, मेरा शनि खराब है, मेरा राहु खराब है, मेरा केतु खराब है, मेरा मंगल खराब है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुंडलियाँ दिखाओ सबसे पहले। जब तक कुंडलियाँ नहीं दिखाओगे आपको बेसिक कारण नहीं पता चलेगा। तुक्के लगाने वाले तो आपको 10 मिल जाएंगे। कोई कहेगा आप ये कर लो, आप वो कर लो, देखा देखी आप लोग कर भी लेते हो बहुत सारी बातें। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आपको कोई समस्या आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको सबसे पहले अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। कुंडली दिखाओगे तो ही हम आपको कारण बताएंगे और कारण के साथ निवारण भी बताएंगे। जो भी आप कुंडलियाँ हमसे पूछना चाहते हो, प्रोग्राम के 1 घंटे बाद कॉल कर लिया करो और उसके बाद फिर फीस जमा करके आपने कुंडली पूछनी होती है। ये फ्री का प्रोग्राम नहीं है, ना हम कोई बाबा गुरु हैं कि आपको आशीर्वाद दे देंगे, और आशीर्वाद देने से कुछ होता भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो ऐसा कई लोगों के आशीर्वाद से अगर ठीक होना होता तो आज दुनिया में इतने रोग दुख तकलीफ़ें नहीं होती। हाँ, आप अपने आप को आशीर्वाद दे लो, अपनी आदतों को सही कर लो, अपने आप को ठीक रखो, अपने परिवार को ठीक रखो, तो आपकी ज़िंदगी में सुख ही सुख होंगे। अगर फिर भी आपको मन की शांति नहीं मिल रही तो थोड़े दिन के लिए मेरे कहने से दूध, दही, देसी घी, लस्सी, छाछ और बटर, चीज़, चावल, ये चीज़ें खानी बंद करो। आपको काफ़ी हद तक शांति मिलेगी। गायों को कष्ट देना बंद करो, दुख देना बंद करो, जानवरों की हत्या ना करो, अपने पेट में कब्रिस्तान ना बनाओ। आपको अपनी दुख तकलीफ़ें तो दिखती हैं, जानवरों की नहीं दिखते जिनको काट काट के खाते हो आप। कुत्तों की सेवा करोगे, केतु ग्रह खुश होगा। बुध के बकरों की सेवा करोगे, बहन बुआ बेटी पे कष्ट नहीं आएगा, आपका बुध ठीक रहेगा, बुद्धि ठीक रहेगी। और गायों की सेवा करेगा तो शुक्र ग्रह ठीक होगा, पति पत्नी का रिलेशन सही होगा। और अगर कहीं भी कोई जोर नहीं चल रहा आपका, कहीं भी आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं है, तो चलते हुए दरिया के पानी में कोई चीज़ ना बहाओ। थोड़े दिन के लिए पूजा पाठ करना स्टॉप कर दो, बंद कर दो। अगर आपके घर में काम बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो समझ लो कि आपके ग्रह ठीक हो रहे हैं। केले ना खाओ। जितना दूध, दही, देसी घी का नुकसान है उतना केलों का भी नुकसान होता है। केले खाने, और तिल भी ना खाओ। बर्गर वगैरह के भी ना कई तिल होते हैं, वो भी नुकसान कर देते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत से लोगों को तिल के लड्डू भी पसंद है, वो भी हाँ, तिल के लड्डू खाते हैं। वो पता नहीं है ना लोगों को। खाने को तो लोग बादाम खाते हैं, दिन में खाते हैं, फिर सिर पे पट्टी बांध के बैठे होते हैं कि जी बहुत सिर दर्द कर रहा है,
बादाम शनि ग्रह के नाम के होते हैं। शनि ग्रह से रिलेटेड काला सरसों का तेल खा लो, आप बादाम खा लो, सेम ही काम है वो, वही नुकसान करेगा आपका। जी माता जी, मैं ये तेल भी दिखाना चाहूंगी दर्शकों को, केतु ग्रह का तेल। ये घुटनों में, अगर किसी के घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है पैरों में, टांगों में, घुटनों में, तो ये केतु ग्रह के नाम का ये तेल है। इसको लगाने से 24 घंटे में आपको रिलीफ मिल जाएगा, आराम आ जाएगा। ये तेल बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वैसे। जी। कोई भी रोग हो, जैसे गठिया, दर्द पैरों में, टांगों में, कहीं भी हो, तो काफ़ी ज़्यादा आराम कर देता है। और फिर अगर कुछ भी समझना है तो फिर ये लाल किताब और कुंडली बना सकते हैं। पूरी नहीं दिख रही, तो ये कुंडली बनाने से ना बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। और ये जैसे 2 टाइप से देते हैं हम। एक तो हम कुंडली जो है फ़ोन पे ही बता देते हैं, उसकी फ़ीस अलग है। और अगर किसी को लिख के मंगवानी है कुंडली, उसमें लाल किताब फ्री देते हैं हम, फ्री मतलब नॉलेज के लिए, ताकि बेसिक नॉलेज आ जाए लोगों को। जी बिल्कुल, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जी माता जी, आज के कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा। और बहुत से कारण जो आपने बताए थे उनका निवारण आज दर्शकों ने खुद बताया कि हमने ये सुझाव किया। और हमें खुशी है कि बहुत सारे समझदार लोग, हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे से बहुत समझदार लोग बैठे हैं। और मैं तो दर्शकों को यही कहूँगी कि आप हमें अपने सजेशंस भी दें, सुझाव भी दें, ताकि हम इस प्रोग्राम को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें अगर कोई कमी नज़र आ रही है। जी, कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगर आपके भी कुछ सवाल ऐसे रह गए हैं जिनका समाधान आपको नहीं मिल पाया है, तो कल आप दोबारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय माता दी। जय माता दी।